Kashmir News Service presents. देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने देश की पार्लियामेंट में और आदरणीय जो होम मिनिस्टर हैं अमित शाह जी ने जो पार्लियामेंट में एक वक्तव्य दे के रियासत जम्मू कश्मीर स्टेट को तोड़ के एक तो 2 ड्यूटी बनाई हैं और उसके माध्यम से जो एक सब्ज बाग बताया था, बहुत एम्प्लॉयमेंट आएगी, जहाँ बड़े उद्योग आएंगे, बहुत बिजनेस आएगा और रियासत जम्मू कश्मीर के लोगों को हम मालो माल कर देंगे, गरीबी को दूर करेंगे, एजुकेशन मिलेगी, स्टैंडर्ड एलिवेट होगा। मैं ये कहना चाहता हूँ भारतीय जनता पार्टी की समूची लीडरशिप से बहुत भारी विश्वासघात आपने जम्मू कश्मीर के लोगों से किया है। एक तो क्लियर मैं यह कहूँगा, जम्मू कश्मीर के किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के हो, किसी बशिंदे ने कभी ये मांग नहीं की कि आप स्टेट को तोड़ के केंद्र शासित प्रदेश बनाएं, कहीं नहीं। और ना ही भारतवर्ष में कहीं जगह भी ये ऐसे डिमांड नहीं आई स्टेट की बाद आप ड्यूटी बनाएं। ड्यूटी से स्टेट बनाने की मांगें पूरे देश में उठती रही हैं और बहुत सी जगह ड्यूटी से स्टेटें बनी हैं। आज भी दिल्ली के मुख्यमंत्री स्वयं कहते हैं फुल फ्लैज स्टेट का दर्जा दिल्ली को दिया जाए। ऐसे बहुत सी केंद्र शासित प्रदेश हैं जहां आज भी लोग इसके लिए संघर्ष कर रहे हैं। वो बहुत से गोवा जैसे केंद्र शासित प्रदेश को स्टेट का दर्जा दिया गया। तो ये मैं ये कहता हूँ, ये एक अपने आप में बड़ी अनोखी पहली थी। बीजेपी को ये कहाँ से ख्वाब आया, ये किसने उनको ये चीज़ बताई कि कौन व्यक्ति था, कौन लीडर थे। मैं बहुत बार उस वक्त भी मेरा एक इंटरव्यू था, क्या उनके जो 25 विधायक थे उनकी सहमति थी, उनको दोनों सांसद जो थे जहाँ से जम्मू सूबा से विशेष तौर पर, क्या उनकी सहमति थी इसमें कि वाकई जम्मू को स्टेट तोड़ के जम्मू कश्मीर को ड्यूटी बनाया जाए। तो मैं ये कहता हूँ इसके खिलाफ जम्मू कश्मीर का प्रत्येक नागरिक है और कांग्रेस पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता। मैं ये कहता हूँ अकेले मनोहर लाल शर्मा की बात नहीं, पूरी कांग्रेस पार्टी यूनाइट है। और मैं आपको यह कहता हूँ पूरे देश ने देखा, जो सन ऑफ साल हैं हमारे पूर्व मुख्यमंत्री, जो नेशनल लीडर हैं हमारे गुलाम नबी आज़ाद साहब, जो जिस बेस से जिस तरीके से उन्होंने पार्लियामेंट में जम्मू कश्मीर के काज को प्लीड किया और इस अनकॉन्स्टिट्यूशनल चीज़ को एक धोखे से लाया हुआ उस बिल को मेजॉरिटी का नजायज़ फ़ायदा उठाते हुए बीजेपी ने पारित करने का प्रयास जो किया और उसमें वो सक्सेसफुल हुए। मैं ये कहता हूँ उस पे हमेशा हम आपत्ति उठाते रहे और रियासत जम्मू कश्मीर के कुछ लोगों को ये गुमराह करने का प्रयास किया उन्होंने कि एम्प्लॉयमेंट, बिजनेस आएगा, उद्योग आएंगे, मालो माल टूरिज्म बढ़ेगा, जहाँ हालात तब्दील हो जाएंगे, जहाँ का जीडीपी बूस्ट होगा, इकानमी बूस्ट होगी, जहाँ के लोगों को इकानमी बूस्ट करने के लिए केंद्र सरकार भारी मदद करेगी। मैं ये कहता हूँ जो वादे आपने किए, मिलिटेंसी की कमर तोड़ दी जाएगी, केंद्र सरकार डायरेक्ट कंट्रोल करेगी जम्मू कश्मीर की मिलिटेंसी को, बॉर्डर की स्टेट है इसलिए पाकिस्तान को भी हम डील करेंगे। ये 1 साल के अंदर इतना सीज फायर वायलेशन हुआ, बीजेपी चुप है, कभी बोलती नहीं, उसको न्यूज़ को भी नहीं रिस्पॉन्ड करती, उस पर रिएक्ट नहीं करती। आप मिलिटेंसी जहाँ बढ़ी है, बीजेपी के कार्यकर्ता तक शहीद हो रहे हैं और कहीं ना कहीं मैं ये कहता हूँ अपोजिशन की तो सिक्योरिटी तो देना चाहते ही नहीं, अपोजिशन की तो आवाज़ बंद करना चाहते हैं। एक अकलीद के जो सरपंच थे बेचारे अकेले कश्मीरी पंडित अजय भारती जी, अजय पंडिता जी चलाते चलाते बार बार गुहार लगाते कि मुझे सिक्योरिटी दी जाए, मुझे थ्रेट है, मगर उसके बावजूद भी उनकी सिक्योरिटी नहीं मिली और उनको शहीद कर दिया गया। उसके बावजूद भी आज देखे हर रोज़ मिलिटेंसी की वारदातें हो रही हैं। और इसके बाद भी ये कहते हैं हम केंद्र के कंट्रोल में आएगा, हवाला का पैसा रुकेगा, हवाला ब्लैक मनी पे हमने गहरी नोटबंदी में चोट की है, अब मिलिटेंसी कमर तोड़ दी है। सभी वादे जो उन्होंने किए थे अपने आप में खुद ही नंगे हो गए हैं और कहीं ना कहीं आज इनके पास कोई जवाब नहीं है। तो ये 1 साल जो होने वाला है सेलिब्रेशन के
अलावा मैं ये कहता हूँ रियासत जम्मू कश्मीर को तुरंत जो खोया हुआ मान है, स्वाभिमान है डोगरों का, जो पहचान है हमारी, एक प्लान तरीके से, एक सोची समझी साजिश के तरीके से आपने जो पहचान जम्मू कश्मीर के लोगों की, डोगरों की पहचान 200 साल की जो विरासत है महाराजा गुलाब सिंह जी के से लेके महाराजा हरी सिंह जी तक, जो एक इस स्टेट को आगे बढ़ाने का काम किया, जो कई कंट्री के साथ जिसका बॉर्डर लगता था, चाहे चाइना है, चाहे कजाकिस्तान है, चाहे अफगानिस्तान है, चाहे पाकिस्तान है, इतना बड़ी स्टेट थी, उस स्टेट को आपने जो तोड़ा और उसकी पहचान को मिटाने का जो प्रयास किया, उसको मैं यह कहता हूँ अनडू करें और तुरंत जो स्टेट का दर्जा जम्मू कश्मीर के लोगों दें, तभी जहाँ की बेहतरी बहबूदी आगे बढ़ सकती है और ये स्टेट के लोगों में जो अपना गहरा जख्म दिया है उसमें मलम लग सकती है। अपनी की हुई गलती को सुधारें। विधानसभा इलेक्शन को लेकर क्या कहना है आपका? मैं तो दो चीज़ें कहता हूँ। आज एक तो गवर्नर का स्टेटस भी आपने हटा के एलजी कर दिया, लेफ्टिनेंट गवर्नर। ये कैसे पॉसिबल है? जम्मू कश्मीर जैसी एक रियासत जो पहाड़ी रियासत है, जिसके जोग्राफिकल एरिया देश की बहुत से रियासतों के पाँचवें नंबर पे है मेरे ख्याल में, और जहाँ की क्लाइमेटिकल कंडीशन वैसी है, जहाँ की टोपोग्राफी बड़ी टफ है, टफ टेरेन्स हैं इस इलाके के, लोगों की बहुत सी समस्याएं हैं जहाँ की। तो मैं ये कहता हूँ हर रीज़न की और रीज़न सब रीजन्स की अपने अपने डिमांड्स और दिक्कतें हैं, उनको एड्रेस करने के लिए जहाँ एक पॉपुलर गवर्नमेंट की ज़रूरत है। एक एलजी कैसे पॉसिबल होता है? एलजी को मिलने में मैं कहता हूँ एमएलएस को कहीं महीने लग जाते हैं, और कैसे पॉसिबल है एक गंधोह से उठ के, एक बनी से उठ के, बलाबर से उठ के, एक पुंछ रजौरी मंडी लोरन से उठ के, और कहाँ आपका गुरेज से उठ के, कहाँ उड़ी और टांगदार से उठ के एलजी को आके मिलेगा। किसी थानेदार के ख़िलाफ़ उसकी शिकायत होगी, किसी रेवेन्यू के ख़िलाफ़ आके अपनी कंप्लेंट देगा और उसकी बात सुनी जाएगी। ये लोकतंत्र का एक मैंने कहता घिनौना मजाक है। इलेक्शन के बिना कोई सोल्यूशन नहीं है, मगर इलेक्शन विदाउट स्टेटहुड इलेक्शन बेमानी है। उस इलेक्शन का कोई फ़ायदा नहीं। वो आप एक डमी चीफ मिनिस्टर जहाँ बैठा देंगे, जैसे केजरीवाल जी रोज़ चलाते हैं दिल्ली में बैठ के, वो ठीक है, वो नेशनल कैपिटल है। जम्मू कश्मीर बड़ी स्टेट है, जहाँ स्टेट का दर्जा मिलना अजहद वापस देना चाहिए। एक उसके बाद इलेक्शन हो, और इलेक्शन ही मैं कहता हूँ पब्लिक के नुमाइंदे ही लोगों को, एक डिप्टी कमिश्नर भी डिस्ट्रिक्ट में बैठ के, मैं ये कहना चाहूँगा 7.5 8 लाख 10 लाख तक पॉपुलेशन है, डिप्टी कमिश्नर भी सब लोगों को नहीं सुन सकता। इम्पॉसिबल है। मैं आर कुठुआ की बात करूँ, कहाँ बनी में जाएगा, कहाँ लोहाई मलार जाएगा, कहाँ डुगवान और डुगन में डिप्टी कमिश्नर जाएगा, कहाँ कंडी का इलाका है उन एरिया में, बलाबर रामकोड़ी से एरिया में, बसोली के एरिया में, पुंड में, इस एरिया में जाएगा। पॉसिबल नहीं है डिप्टी कमिश्नर और सभी की चीज़ों को देखेगा। तो इसलिए एक वहाँ 5-7 विधायक जब होंगे, कोई मंत्री होंगे, तो उस तरीके से लोगों का अप्रोच अपने लीडर के साथ आसान होती है। ब्यूरोक्रेट के पास और गवर्नर के पास जाना आसान, 20 बैरियर होते हैं। अपने पॉलिटिकल लीडर, अपने इलेक्टेड नुमाइंदे को मिलने के लिए लोगों को आसानी होती है। आज भी लोग आते हैं छोटी छोटी दिक्कतों के लिए। पानी नहीं है, महीने लग रहे हैं ट्रांसफार्मर को रिप्लेस करने में। मैं कहता हूँ 90% कुठुआ हुए पिछले दिन डिप्टी कमिश्नर को मिले। 90% हैंडपम्प जो हैं, डीप हैंडपम्प, इतनी गर्मी में, इतना हार्ड गर्मी है, इस गर्मी में 90% हैंडपम्प बंद पड़े हैं। वो सी मैं सुबह भी मुझे आज टेलीफोन आ रहा था, परंगोली एक एरिया कंडी का इलाका है, कई महीनों से मोटर बंद पड़ी है, पानी नहीं लोगों को पीने का मिल रहा है। ऐसे ट्रांसफार्मर को महीना लग रहा है। तो जम्मू का आप देखें बिजली का कितना बुरा हाल है। इतना मैंने कभी आज से 20 साल पहले भी नहीं था। आज ऐसे लगता है 47 के दौर में आप 17 साल पीछे चले गए, बिजली आप नहीं दे पा रहे हो। तो हर प्रकार की दिक्कतें हैं। वो दूसरी तरफ आप रिसोर्सेज भेज के कब तक खाओगे? आपने बिजली विभाग को प्राइवेट में भेज दिया, 2 रुपये यूनिट मिलती थी, आप 10 रुपये मिलेगी। आपने सारी कारपोरेशन बाइंड अप कर दी, बंद कर दी। वो काम आप प्राइवेट कॉन्ट्रैक्ट से कराओगे। आपने जहाँ के बहुत से डिपार्टमेंट, हैंडलूम, हैंडीक्राफ्ट को बाइंड अप कर दिया। आपने जैकवेट को बाइंड अप कर दिया। जम्मू कश्मीर टूरिज्म डेवलपमेंट को आपने किसी विदेशी कंपनी को दे दिया। तो आप जो 60 साल में बना हुआ था, जिसको आप बड़ा कोसते हैं, बीजेपी का छोटा से छोटा कार्यकर्ता कांग्रेस को गाली के बिना नहीं चलता। 17 साल की गाली दे के ही वो काम कराना चाहते हैं। आप अपना रिपोर्ट कार्ड देखें,
आज आप डोमिसाइल में जम्मू कश्मीर के लोगों का अधिकार छीन के, नौकरी छीन के बाहर के लोगों को देना चाहते हैं। आप जहाँ के लोगों को बिजली प्राइवेट करके महंगी देना चाहते हैं। आप टोल पोस्ट हर 20 किलोमीटर 30 किलोमीटर बाद टोल पोस्ट लगा के आप भारी पैसा लोगों से गाड़ी खून पीसने की गाड़ी कमाई आप लूट रहे हो। आप मैं ये कहता हूँ जजिया लगा रहे हो। माता वैष्णो देवी की यात्रा में 1.5 करोड़ यात्रा माता वैष्णो देवी की आती है। बाबा अमरनाथ की यात्रा 7 लाख से 10 लाख हर साल आती है। 2 साल से अपने बंद रखी है। अपने बुढ़ा अमरनाथ की यात्रा लाखों में आती है। मशेल की यात्रा लाखों में आती है। आपने 12.5% हेली टिकट में अपना टैक्स लगाया बैट, वो लगाने के बाद आपने फिर आज अपने टोल पोस्ट लगा के तो भारी पैसा आप लूट रही हो। ये ऑर्गेनाइज लूट को बंद करे। कांग्रेस पार्टी इसके खिलाफ खड़ी है। जम्मू को शहर जो था जिसको कहते हैं मंदिरों का शहर, आप टोल का शहर बना दिया। ऊपर से आप नया फैसला आपका देखा, आप वाइन के लाइसेंस आप दे रहे हो 183 के करीब आपने, जिसमें 116 जम्मू आप दे रहे हो, 67 के करीब आप कश्मीर में दे रहे हो। तो एक तरफ से आप बड़ी गुंगार पड़ते थे जम्मू में, मंदिरों को शहर में शराब बेची जा रही है, ये जहाँ के वातावरण दूषित कर रही है कांग्रेस पार्टी। या जितने भी पहले रीजनल पार्टी रही हैं एनसी और कांग्रेस को गाली देते थे। आज मैं ये कहता हूँ, आप किस मुँह से 183 लाइसेंस दे रहे हो? किस मुँह से? आपने जहाँ की मंदिरों के शहर की सेंटिटी ख़त्म करने की कोशिश की है। आप गली मोहल्ले में शराब खोल के जहाँ के लोगों को नशेड़ी बनाना चाहते हो, शराब में डूबना चाहते हो, ताकि लोगों की सोच आपकी ये प्लान साजिश को समझ नहीं पाए। आपने डुगर चैनल की डिमांड जहाँ थी उसको देना दूर रहा। आपने दूरदर्शन में जितने डोगरी के कार्यक्रम थे सब बंद कर दिए। आप डोगरी के कार्यक्रम बंद करके हमारे कल्चर पर अटैक कर रही हो। आप अपन डोगरा संस्कृति पे अटैक कर रही हो। ये कहते हैं, मैं भी कल इंटरव्यू सुन रहा था ललित मगोत्रा जी का, ठीक कहा, डोगरी की बहुत बड़ी आवाज़ है डुगर प्रदेश की। डुगर को ख़त्म करने में तुले हो बीजेपी। आप हमेशा डुगर के नाम पर वोट लेके आगे आते हो और आए 25 विधायक लेके 2-2 बार अपना 2-2 MP बनाए। मैं ये कहता हूँ, आज आपने दूरदर्शन फुल फ्लैज डुगर चैनल बनाना दूर रहा। दूरदर्शन में जो कार्यक्रम डोगरी के थे, डोगरी कल्चर को बढ़ावा मिलता था, डोगरी कल्चर जो कल्चर में से जुड़े हुए जो लोग थे, कलाकार थे, उनको अपने प्रस्तुति करने का मौका मिलता था। आपने उससे वंचित रख। किसी कौम को ख़त्म करना है तो उसके लिए सबसे पहले उनके कल्चर पे अटैक करो, उनकी भाषा पे अटैक करो। ये काम बीजेपी सोची समझी साजिश के तहत कर रही है। इसको हम कामयाब नहीं होने देंगे कांग्रेस पार्टी, और हम डट के इसके खिलाफ संघर्ष करेंगे। और ये 5 अगस्त को सेलिब्रेशन नहीं करें रियासत जम्मू कश्मीर के युवाओं से, जहाँ के व्यापारी वर्ग से, जहाँ के मजदूरों से, जिनको इतना जख्म दिए हैं। नंगे पाँव लोग बम्बे से चल के आए हैं, नंगे पाँव लोग अलीगढ़ और यूपी और बिहार की मंडियों से जहाँ चल के आए हैं, पाँव में छिलके नहीं रहे हैं, भूखे पैसे आए हैं। और बहुत से एग्जाम्पल हैं। उन लोगों को इतने जख्म दिए हैं, उनसे माफ़ी मांगें कि हमारी गलती से, हमारे गलत फैसले से हमने जो स्टेट का जो दर्जा छीना और आपको तकलीफ का सामना करना पड़ा। इसलिए मैं ये कहता हूँ, और माफ़ी मांग के आगे आने के लिए आप एक नए सिरे से फिर एक कमिटमेंट करें तो लोगों को थोड़ी राहत होगी। अगर झूठी सेलिब्रेशन करेंगे, झूठ आपका एक्सपोज हो गया, आपकी जुमलाबाजी, आपकी जो वादा खिलाफी है, ये लोग अच्छी तरह समझ गए हैं। और मैं युवाओं को विशेष तौर पर बीजेपी के अंधभक्तों को भी मैं अपील करूँगा, आज अपने लिए, अपनी पहचान के लिए, डोगरों के लिए, डुगर प्रदेश के लिए आप एकजुट होकर खड़े हो जाइए, ताकि बीजेपी की ये साजिश है जो एक प्लान तरीके से उसको हम नाकामयाब करें और अनडू करें, और स्टेट का दर्जा दोबारा लेके भी जम्मू कश्मीर की पहचान को नए सिरे से भी खड़ा करने का प्रयास करें। जय हिंद। Thanks for watching Kashmir News Service.